बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। आज की एक वीडियो में मैंने अपना एक मुशाहिदा भी शेयर किया था या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल, और उसकी बरकत से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई। और साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि एक मुफ्ती साहब जिन्हें मैं नहीं जानती, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तक मेरा पैगाम पहुंचाया गया। एक भाई ने पहुंचाया और उन्होंने मुझे दुरूद पाक के ज़रिए से एक इलाज बताया। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी आए और पर्सनल मैसेजेस भी आए हैं कि वो तरीका बता दें। तो मुफ्ती साहब ने मुझे ये इरशाद फरमाया है कि मैं इसको जिसको बता सकती हूँ बताऊँ, ताकि जितने लोग पढ़ें उनका मसला भी हल हो, उनकी परेशानियाँ भी ख़त्म हों और सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैज़ मिल सके। तो ये मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म फरमाया। और दुरूद पाक भी बताया इनको, जो कि हम असर की नमाज के बाद पढ़ते हैं जुम्मे के दिन 80 मरतबा वो दुरूद पाक। तो ये कहते हैं कि 500 मरतबा का मतलब है 500 मरतबा ही पढ़ना है, ना एक दाना कम होना चाहिए, यानी 499 ना हो, ना 501 मरतबा हो, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। तो 500 मरतबा ही पढ़ना है और ये सालों से इस तरीके से पढ़ रहे हैं और इन्हें इसकी इतनी बरकतें मिली हैं, इतनी बरकतें मिली हैं कि वो कहते हैं कि मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा इसके कमालात हैं। फिर इन्होंने अपने जो इनके शेख थे, जो इनके मुर्शिद थे, उनसे इस बात का जिक्र किया। तो उन्होंने ये दुरूद पाक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इरशाद फरमाया था, इसे पढ़ने का ख़ास तरीका इरशाद फरमाया कि आप इस दुरूद पाक को इस तरीके से पढ़िए कि जब आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करें तो तसव्वुर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से एक नूर निकलता है और वो नूर इनके दिल में दाखिल होता है। और इस सोच के साथ, इस इमेजिनेशन के साथ 500 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द करें। तो इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ने से वो कहते हैं कि अगर किसी का ध्यान जम जाता है और इस तरीके से, इस सोच के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नूर निकल रहा है और मेरे दिल में वो नूर दाखिल हो रहा है, और अगर ये सोच जम जाए, ये तसव्वुर बन जाए और फिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, तो इसकी बहुत 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 बरकतें हैं। वो कहते हैं कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मज़ीद भी फरमाया कि अगर आपका कोई दूसरा मसला है, जैसे अगर आप बीमार हैं, तो आप तसव्वुर ये करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नूर निकलता है और मेरे उस मर्ज़ की जगह पर दाखिल होता है, और उस नूर की बरकत से मेरा जो भी मर्ज़ है, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, वो निकल कर भाग रहा है, वो मेरे जिस्म से निकल रहा है और मेरा मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसी तरीके से मैंने उनसे ख़ातून के लिए इजाज़त ली, तो उन्होंने फरमाया कि उन ख़ातून का जो भी मसला है तो वो ये नियत करें और इस इमेजिनेशन, इस तसव्वुर के साथ पढ़ें इशा की नमाज़ के बाद 500 मरतबा दुरूद पाक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से नूर निकल रहा है और वो और उनके बच्चे और उनके शौहर बैठे हैं और उनके अंदर ये नूर दाखिल हो रहा है, और जिसका जो मसला है, मतलब उनकी जो भी मसाइल हैं शौहर की तरफ से या बेटे की तरफ से या बेटी की तरफ से या उनकी तरफ से, वो मसले हल हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं इस नूर मुबारक की बरकत से, और उनकी जो बीमारी है वो शिफा से बदल रही है। इसी तरीके से मैंने उनसे मज़ीद डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, किसी के घर में मसला है तो वो इस तसव्वुर से पढ़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से नूर निकल रहा है और वो घर में दाखिल हो रहा है और घर रोशन और मुनव्वर हो रहा है, और इस नूर की बरकत से, इस नूर की किरणों की बरकत से घर के जो भी मसले हैं, चाहे रूहानी हैं, जन्नाती हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो रही हैं और घर में बरकत और घर में आफ़ियत दाखिल हो रही है। यानी कि आपने तसव्वुर ये करना है दुरूद पाक पढ़ते हुए, और इशा के बाद ही पढ़ना है, रात को सोने से पहले पढ़ लें या इशा के बाद 500 मरतबा, और जो है इस तरीके से पढ़ना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से नूर निकलता है। फिर अब जिसका जो मसला है, कोई बीमार है तो वो नूर उसकी बीमारी की जगह पर दाखिल हो रहा है, कोई परेशान है तो उस नूर की बरकत से उसकी परेशानी ख़त्म हो रही है, किसी के घर में मसला है तो इस नूर की बरकत से उसके घर के मसले हल हो रहे हैं। इस तरीके से पढ़ना है। आप तसव्वुर में एक से ज़्यादा लोगों को भी रख सकते हैं, अगर आप अपने बीवी बच्चों को रखना चाहें, वालिदैन को साथ बिठाना चाहें, या आपका कोई दोस्त अजीज़ है जिसके मसले हैं और आप चाहते हैं कि वो भी इन मसलों से निकल आए, तो फिर आप ये तसव्वुर करेंगे कि वो शख्स भी आपके साथ मौजूद है और ये नूर जो है उसके अंदर भी दाखिल हो रहा है और उसके भी मसले हल हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से पढ़ने का बताया और मैंने ये पढ़ना शुरू किया। 3 दिन हुए हैं ग़ालिबन मुझे पढ़ते हुए या इससे ज़्यादा, और मेरी वालदा को भी मैंने कहा कि आप भी पढ़िए। तो मेरी वालदा के साथ भी कुछ चीज़ें थी जो सामने आना शुरू हो गई।
ابھی وہ میں اس ویڈیو میں ذکر نہیں کر سکتی ان چیزوں کا، اور میرے ساتھ بھی جو مسئلہ تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا اس نور مبارک کی برکت سے، یعنی کہ اللہ عز و جل کی رحمت شامل حال ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے، اس نور مبارک کا تصور کر کے جب پڑھا تو مسئلے جو تھے وہ سامنے بالکل آنا شروع ہو گئے کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی، بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تو سب سن لیں، تو اب جس کا جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں۔ اور درود پاک کے لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن جو ہم عصر کے بعد پڑھتے ہیں 80 مرتبہ، وہ درود پاک پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو جو بھی درود پاک آپ پڑھتے ہو وہی درود پاک پڑھ لیجئے 500 مرتبہ، لیکن 500 ٹائمز ہی پڑھنا ہے، اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور عشاء کے بعد پڑھنا ہے اور اس تصور سے پڑھنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر پہلے ہی دن تصور بن گیا تو انشاءاللہ تعالی بڑا کرم ہوگا، لیکن اگر پہلے دن تصور نہیں بنتا، تھوڑے ٹائم بعد بنتا ہے، کچھ دن بعد بنتا ہے، تو جب تصور بننا شروع ہوگا اور تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ کرم اور فضل ہوگا اور اتنی ہی جلدی مسئلے حل ہوں گے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسئلے بھی حل ہوں اور باقی سب کے بھی مسئلے حل ہوں، اور جس کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو، اور اس طریقے سے درود شریف پڑھنے کی روحانی، جسمانی، ذہنی، قلبی اور دینی دنیاوی تمام برکتیں عطا ہوں، تمام برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تمام اندھیروں کو مٹانے کے لیے کافی ہے، اب وہ اندھیرے جیسے بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے ہی کائنات روشن ہے، اور انہی کی برکت سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نور کی برکت سے سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور سب کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔